शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है? मशवरा अगर चाहते हैं तो बेवकूफ़ी है। हुक्म अगर चाहते हैं आप तो जाहिर सी बात है इसकी तफसीलात हैं। जिन्होंने कुफ्र और शिरक किया वो नजिस हैं, दिल के एतबार से, बातिनी एतबार से वो नजिस हैं। और फिर आयतें आई हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन दे रहे हैं बड़ी बेहतरीन वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो है यानी कि ये बयान है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का। बड़ा बेहतरीन बयान है, बड़ा दिलचस्प बयान है। और इसमें हम ये भी जानेंगे जो रोज़ी आदमी यानी कि पैसा कमाने को जो सोचता है वो हराम हलाल का क्या सही मामला है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, इसको मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ 3 पार्ट में बनाएंगे। तो ये पहला पार्ट है इसका, तो समझ लीजिए पहला भाग है, पहला पार्ट है, समझ लीजिए। शेयर मार्केट दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज़ है या हराम है या नाजायज़ है, ये पूरी तफसील से आपको पता चलेगा इस पूरे बयान में। तो पूरा बयान मुकम्मल आप ज़रूर सुनिएगा। तो ये मैंने फिर से कह दूँगा, ये पहला पार्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यानी कि 3 भाग में ये पूरी वीडियो रहेगी। तो आपको पूरा तफसील से वीडियो देखना पड़ेगा तीनों भाग को, तो आपको पता चल जाएगा ये शेयर मार्केट की मामला है, ये सही है या गलत है, कुरान हदीस से साबित है इस तरह का कुछ करना या नहीं। तो आइए हम पूरे इस बयान को सुनते हैं, इस वीडियो को दोस्तों। और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर आदमी को पता चल जाए कि ये शेयर मार्केट के जो पैसा होता है ये सही होता है या गलत होता है, हराम है या हलाल है, इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ख़ास करके मुसलमानों के लिए, देखिए तमाम और लोगों के लिए तो हर चीज़ जायज़ है, लेकिन मुसलमानों को जो बताया कि हराम है तो वो हराम है, और जो हलाल है तो वो हलाल है। अब शराब हराम है तो मुस्लिम मतलब इस्लाम में तो शराब को कंपलसरी हराम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। बहरहाल वो एक अलग बात है। तो चलिए आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है? मशवरा अगर चाहते हैं तो बेवकूफ़ी है। हुक्म अगर चाहते हैं आप तो जाहिर सी बात है इसकी तफसीलात हैं। जिन्होंने कुफ्र और शिरक किया वो नजिस हैं, दिल के एतबार से, बातिनी एतबार से वो नजिस हैं। और फिर आयतें आई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यहाँ पर कुछ आयतें ऐसी हैं जिनको लेकर के आज के ज़माने में बहुत सारे हिंदू भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, वो लोग एतराज़ करते हैं कि कुरान में काफिरों को, मुशरिकीन को कत्ल करने का ऑर्डर आया है, हुक्म आया है। तो ये आयतें आप कुरान से निकाल दो कि कुरान में जो है मर्डर करने का, कत्ल करने का ऑर्डर आया है। तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगा कुरान? कुरान के असबाक को पढ़ने के लिए यहाँ ज़माने लग जाते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, सूरह बकरा को समझते समझते मुझे 12 साल लग गए। तो ये आप खाली ट्रांसलेट पढ़ करके, कंप्यूटर का कुरान देख करके आप इस पर एतराज़ करोगे कि कुरान इसमें मर्डर करने का हुक्म देता है, कत्ल करने का हुक्म देता है। इसके सियाको सबक भी देखो कि इस्लाम ने किन किन मौक़ों पर हुक्म दिया है और वहाँ क्या क्या हालात उनके साथ हुए थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ। मेरे अजीज़ों, वो पस मंज़र कोई नहीं बताता। आयतें ये पढ़ करके कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया फ़क़्तुलूहुम हैथु वजदतुमूहुम, तुम जहाँ उनको पाओ कत्ल कर दो। ये बता करके लोगों को वर्गलाते हैं। देखो मुसलमानों में को वर्गलाया जाता है कुरान के ज़रिए से, जहाँ जहाँ काफिर मिले, मुशरिकीन मिले, कत्ल करने का उनको हुक्म है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमको हुक्म ऐसा ही आ गया होता तो हम इस हुक्म के पीछे चल पड़ते आज। क्या हमने हर एक को पकड़ के मारा है, कत्ल किया है? ये हुक्म किसके लिए था और क्यों आया था, इसका पस मंज़र देखना होगा आपको। यहाँ तो आपको अगर किसी जज ने ये फैसला सुनाया कि एक ऐसा शख्स है जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया है, किसी की, हमारे हुकूमत में मौजूद किसी ओहदेदार की जान ले लिया है और हुकूमत का बहुत ज़्यादा नुकसान किया और वो फरार है, नहीं मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐलान किया कि ये मुजरिम फलां फलां, उसके स्केच भी लगा दिए कि इसको जहां पाओ पकड़ लो। और पुलिस को क्या हुक्म है कि अगर तुम्हें वो नज़र आ जाए तो शूट कर दो। ये हुक्म है। अब किसके लिए था ये? जिसने इतने नुकसानात किए। तुमने वो सारी चीज़ें नहीं बताई कि उसने क्या क्या किया था। तुम हमेशा क्या लेकर के बैठे हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहाँ भी आदमी मिले उसको पकड़ के मार दो। मेरे अज़ीज़ों, पूरे हुक्म का एक टुकड़ा लेकर के नहीं बयान किया जाता। कुरान में जिनके मुतालिक आई आयतें, ये वो लोग थे जिन्होंने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर दुनिया तंग करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। इतनी तकलीफें कि तुम सह भी नहीं सकोगे, देख भी नहीं सकोगे, जो मक्का वालों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर की थी। उनको घरों से निकाला, उनकी जायदादें जब्त की, उनको कत्ल किया, चौराहे पर ला करके किसी खातून सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनकी शर्मगाह पर नेज़ा मार करके शहीद किया। तो क्या इन सब के लिए अल्लाह ताला हुक्म नहीं फरमाएगा कि ये जालिम हैं जिन्होंने जुल्म किया, हद से तजावुज़ की, ये जिस तरह के मुजरिम हैं इनको जहां पाओ कत्ल करो? क्या ये इंसाफ का हुक्म नहीं है? इंसाफ नहीं है? क्या हम किसी रेपिस्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे? आज तो दुनिया भी अगर हाथ में मिल जाए कोई किसी बच्ची का रेप करने वाला या किसी खातून की इज्जत से खेलने वाला, उसे छोड़ देती है दुनिया।
पुलिस के हाथ जाने से पहले वो मर जाता है। ये और बात है कि पुलिस के पास जाएगा तब भी, कानून के हाथ लगेगा तब भी उसे फांसी तो होनी है, वो मरेगा। तो ये इंसाफ है जो कुरान ने हमें बयान किया है। तो ये आयतों पर, ये मैं एक बड़ी लंबी गुफ्तगू है, मैं किसी और मौके पर करूंगा। क्या कुरान हर मुशरिक, हर काफिर को कत्ल करने का हुक्म देता है? ऐसा नहीं है। हालत जंग में हो, जब उनकी तरफ से तुम्हारे ऊपर हमले हों, तुम्हारे घर बार उजाड़े जाएं, तब का हुक्म है। और ये दुनिया में हर कोई हुक्म देता है, हर कोई कहता है अगर मेरे हिंदुस्तान पर, अगर मेरे मुल्क पर कोई दूसरा हमला आवर हो जाए तो क्या मैं हमला करने वाले को खामोश देखता बैठा रहूं, या मैं उसकी कलाई पकड़ूं, या उसको मैं मारूं? हिंदुस्तान का हर गयूर आदमी ये कहेगा कि तुम्हारे मुल्क पर अगर कोई दूसरे मुल्क से आकर के हमला करे तो उसको सबक सिखाओ और उसको अच्छी तरह से सजा दो अगर वो तुम्हारे हाथ में आए। ये इंसाफ है। कुरान ने भी हमको यही हुक्म दिया है, जो इज्जत नफ्स पर तुम्हारे हमला करे उसके मुतालिक तुम्हें जवाब देना है, तुम्हें सेल्फ डिफेंस करना है। इसी का नाम जिहाद भी है, इसी का नाम जिहाद है, सेल्फ डिफेंस का नाम। और ये हर कोई आज कर सकता है, बिल्कुल जायज़ है। इसको दर हकीकत मीडिया ने, दज्जाली मीडिया ने अपने प्रोपेगेंडों के ज़रिए से इतना बदनाम करने की कोशिश की है कि ये नाम लेते लेते कोई डरने लग जाए। मैं अलल ऐलान कहता हूँ, मेरी ये बात फैलेगी ज़रूर, मुझे मालूम। जिहाद में कोई कबाहत नहीं, कोई बुराई नहीं। अगर कोई बुराई होती तो जिहाद इस्लाम में होता ही नहीं। मुझे कोई साबित करके दिखाए। जिहाद का मतलब अगर तुम ये समझते हो कि लश्कर तैयबा जो कर रहा है, जिहाद का मतलब अगर तुम ये समझते हो कि नाहक आकर के किसी पर बम बांध करके उड़ाने का नाम है, मैं उस तरह के जिहाद की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने जिहाद को बदनाम करने के लिए ये साजिशें रची हैं। हम तो ये तस्लीम भी नहीं करते कि लश्कर तैयबा नाम की कोई इस्लामी तंजीम हो सकती है। मैं तो इस बात को तस्लीम भी नहीं करता कि ISIS नाम की कोई इस्लामी तंजीम होगी। हमारा इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं नज़र आता। ये दूसरों की बनाई हुई हो सकती हैं, खालिस इस्लाम पढ़ने वाले की ऐसी कोई तंजीम हो ही नहीं सकती। जिहाद एक पवित्र लफ्ज़ है, मुक़द्दस वर्ड है, ये मुक़द्दस वर्ड है। इस पर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहादत और अजर अज़ीम का वादा फरमाया है। मेरे अजीज़ों मोमिनीन, और मैं तमाम उलमा से भी गुजारिश करूँगा, ये जितना इसे बदनाम करने के लिए मीडिया उछाले तुम उतना ज़्यादा इस लफ्ज़ को पाकीज़ा तरीके से लोगों में वाज़ेह तरीके से बयान करो। जिहाद का मफ़हूम क्या है? क्यों हम इस बात से खौफ करें? इन लोगों ने अगर तुमको परेशान करने के लिए तुम्हारी किसी चीज़ का नाम लेकर बदनाम करना शुरू किया तो क्या तुम वो सारी चीज़ें छोड़ना शुरू कर दो? आज लफ्ज़ जिहाद को बदनाम कर रहे हैं, कल फिर अजानों को बदनाम करने लगेंगे। अजान जो है ऐसी होती है वैसी होती है, तुम अजानें बंद कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। उसके बाद फिर तुम्हारी नमाज़ों पर, तुम्हारी टोपियों पर, तुम्हारी दाढ़ियों पर, तुम्हारे कुरान पर, कि ये सब चीज़ें आतंक की तरफ ले जाती हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर वो ये कहने लग जाएं कि कुरान आतंक सिखाता है, दहशतगर्दी सिखाता है, तुम कुरान से दस्तबरदारी कर लोगे? हरगिज़ नहीं। इसलिए कि अगर कोई गलत प्रोपेगेंडा करता है तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस्लाम का सही चेहरा उनके सामने पेश किया जाए। हम बताएं कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये हर ज़माने में होता रहा। क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में तबलीग इस्लाम फरमा रहे थे, जालिमों ने ये मशहूर नहीं किया था कि हुजूर जादूगर हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन कहा, साहिर कहा, शायर कहा, बल्कि इतना प्रोपेगेंडा फैलाया था कि लोग मोहल्ला छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे कि अगर उनका जादू हम पर असर कर गया तो हम शायद अपना दीन छोड़ देंगे। ये कितना झूठा प्रोपेगेंडा था। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनकी मुलाकात बिल मुशाफा हो गई, फिर उनको समझ में आ गया कि ये जालिम कुफार यानी अबू जहल के चेलों ने झूठी अफवाहें फैलाई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शख्स कभी जादू का पैरोकार हो ही नहीं सकता। सूरत में और सीरत में इतना अच्छा इंसान जिसके अखलाक इतने बुलंद व बाला हैं, वो कभी झूठा शायर साहिर हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने महसूस किया आज यही ज़रूरत है मेरे अजीज़ों, ये पूरी दुनिया मिलकर के अगर प्रोपेगेंडा फैलाए हमारे मुतालिक, तुम अपने अखलाक से लोगों को बताओ, इस्लाम की सच्ची तालीमात से लोगों को बताओ कि मेरा ये कलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम जो हमें दिया गया है, ये पूरी दुनिया की अमन का ज़ामिन है, पूरे दुनिया का अमन और सबसे बेहतरीन निज़ाम पेश करने वाली एक किताब है। बल्कि वो ख़बरें भी इसके अंदर मौजूद हैं जो अभी तक हुई भी नहीं हैं। 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा ये किताब बाद में होने वाले तमाम वाक़यात की खबर दे रही है। बहरहाल ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ पर चंद बातें ये भी अर्ज़ कर दूँ कि आयत हमने ये भी तिलावत की है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह। बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वो लोग आबाद करते हैं, कौन लोग? अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर जो ईमान रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। 5 सिफ़ात बयान की गई मस्जिद की आबादी रखने वालों के मुताबिक। मस्जिद को ये लोग आबाद करते हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से खौफ नहीं करते। मेरे अजीज़ों, आज मस्जिदों को आबाद करने वालों में आपका नाम है तो समझ जाओ कि ये 5 चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं, और जिसके अंदर ये 5 चीज़ें नहीं हैं उससे मस्जिद आबाद होगी भी नहीं। तो दोस्तों,
یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا شیئر بازار کا کیا معاملہ تھا. اور سب سے اہم بات دوستو جو بتائی مفتی صاحب نے آخری میں لاسٹ میں، یعنی کہ مسجدیں خالی ہیں، نمازی نہیں ہیں، اور مسلمان قوم پتہ نہیں کس راہ پہ چل رہی ہے. اللہ ہی بہتر جانے کہ سب کچھ بھولے بیٹھی ہے، کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس دنیا میں مسلمان قوم کیا کرنے آئی تھی. مسلمان قوم جو آئی تھی دوسروں کو ہدایت دینے، دوسروں کو نصیحت کرنے، دوسروں کو صحیح راستہ دکھانے، اور وہ خود ہی کیا بولتے ہیں لگ بھگ گمراہ ہو رہی ہے، ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. مسجد میں پہلی سب بھر جائے دوسری سب بھر جائے بہت بڑی بات ہے، صرف جمعے کو چھوڑ کے. تو مسلمانوں نماز قائم کرو، خود بھی نماز پڑھو، دوسرے کو نماز کی دعوت دو، یعنی کہ جتنا ہو سکے دین پھیلائیے، اسلام پھیلائیے، دین سے جڑیے. کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ کوئی اور فالتو کام کرنے کے لیے. سارے کام جو بھی اچھے ہوئے ہیں، رزق کمانا حلال یہ بھی عبادت ہے، ماں باپ بھائی بہن یہ بچے سب کو حق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے. یہ سب عبادت میں آتا ہے. نماز روزہ یہ تو اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے. اور یہ سب جو کام ہے دنیاوی کام ہے، اس میں بھی یہ بھی سب عبادت ہے. تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اچھے اعمال کریں، اچھے کام کریں، اور سب سے پہلی بات تو نماز پڑھیں. نماز ہر برائیوں سے بچاتی ہے. نماز ضرور قائم کریں، اور خود بھی پڑھیں، دوسروں کو ضرور پڑھائیں. دعوت دیں، مطلب اپنے پہلے گھر والوں کو، اپنے آپ کو، پھر دوسروں کو بھی کہیں. تو یہ ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں دوستوں، تاکہ لوگوں کو سچائی پتہ چلے. اب اس کا جو نیکسٹ پارٹ ملے گا انشاءاللہ نے چاہتے یعنی کہ سیکنڈ پارٹ میں، اور آگے کا بیان انشاءاللہ ہم سنیں گے، سمجھیں گے کہ شیئر بازار کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور آگے. تو اس ویڈیو کو شیئر کریے گا. ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.